120 बहादुर पैन इंडिया रिलीज होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दी अनुमति। फिल्म की रिलीज पर रोक के लिए दायर की गई थी याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को 1962 में रेजांगला की लड़ाई पर आधारित फरहान अख्तर स्टारर फिल्म 120 बहादुर को पैन इंडिया थिएटर में रिलीज करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस शैल जैन की डिवीजन बेंच ने फिल्म मेकर की इस बात पर गौर किया कि युद्ध में लड़ने वाले सभी 120 सैनिकों के नाम फिल्म में क्रेडिट के तौर पर शामिल किए गए हैं। कोर्ट ने यह आदेश एक चैरिटेबल ट्रस्ट संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा, उसके ट्रस्टी और शहीदों के परिजनों द्वारा दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिया। याचिका में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ के आरोपों के आधार पर फिल्म को दिए गए सीबीएफसी सर्टिफिकेट को चुनौती दी गई थी। याचिका में फिल्म के नाम को भ्रामक बता 120 बहादुर से बदलकर 120 वीर अहीर करने की मांग की गई थी। साथ ही तथ्यात्मक सुधार, फिल्म में 120 सैनिकों के नाम शामिल करने के साथ एक सही डिस्क्लेमर भी जोड़ने की भी मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि हालांकि वह इस समय फिल्म का नाम बदलने की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिल्म में सभी 120 सैनिकों के नाम जोड़े जाने चाहिए। जवाब में प्रोड्यूसर के वकील ने कोर्ट को बताया कि सभी 120 वीर जवानों के नामों को इलस्ट्रेशन के जरिए फिल्म के अंत में श्रद्धांजलि के रूप में पहले ही शामिल किया गया है। इस प्रकार कोर्ट ने 21 नवंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म के नाम को बदलने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने संगठन को निर्देश दिया कि वो फिल्म देखें और सुनिश्चित करें कि सभी 120 सैनिकों के नाम फिल्म में मौजूद हैं। 120 बहादुर पैन इंडिया रिलीज होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दी अनुमति। फिल्म की रिलीज पर रोक के लिए दायर की गई थी याचिका। 18 घंटे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को 1962 में रेजांगला की लड़ाई पर आधारित फरहान अख्तर स्टारर फिल्म 120 बहादुर को पैन इंडिया थिएटर में रिलीज करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस शैल जैन की डिवीजन बेंच ने फिल्म मेकर की इस बात पर गौर किया कि युद्ध में लड़ने वाले सभी 120 सैनिकों के नाम फिल्म में क्रेडिट के तौर पर शामिल किए गए हैं। कोर्ट ने यह आदेश एक चैरिटेबल ट्रस्ट संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा, उसके ट्रस्टी और शहीदों के परिजनों द्वारा दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिया। याचिका में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ के आरोपों के आधार पर फिल्म को दिए गए सीबीएफएससी सर्टिफिकेट को चुनौती दी गई थी। याचिका में फिल्म के नाम को भ्रामक बता 120 बहादुर से बदलकर 120 वीर अहीर करने की मांग की गई थी। साथ ही तथ्यात्मक सुधार, फिल्म में 120 सैनिकों के नाम शामिल करने के साथ एक सही डिस्क्लेमर भी जोड़ने की भी मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि हालांकि वह इस समय फिल्म का नाम बदलने की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिल्म में सभी 120 सैनिकों के नाम जोड़े जाने चाहिए। जवाब में प्रोड्यूसर के वकील ने कोर्ट को बताया कि सभी 120 वीर जवानों के नामों को इलस्ट्रेशन के जरिए फिल्म के अंत में श्रद्धांजलि के रूप में पहले ही शामिल किया गया है। इस प्रकार कोर्ट ने 21 नवंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म के नाम को बदलने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने संगठन को निर्देश दिया कि वो फिल्म देखें और सुनिश्चित करें कि सभी 120 सैनिकों के नाम फिल्म में मौजूद हैं। अगर किसी प्रकार के सुधार या एडिटिंग की जरूरत हो तो प्रोड्यूसर को यह बदलाव ओटीटी रिलीज के लिए करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ओटीटी संस्करण में भी केवल सैनिकों के नाम और उनकी संबंधित रेजिमेंट का सही उल्लेख किया जाएगा। फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका में आएंगे। नजर फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी को दिखाया गया है, जिन्हें 1962 में रेजांगला की लड़ाई में उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। फिल्म 120 बहादुर में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लद्दाख, राजस्थान और मुंबई में बड़े पैमाने पर की गई है। खास बात यह है कि इसे करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में शूट किया गया है। फिल्म का निर्देशन रजनीश घई ने किया है, जबकि रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर, एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमित चंद्रा ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज ने इसका निर्माण किया है। यह फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म से जुड़े खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।